आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट मूवीज फिलॉसफी में, जहां हम भारतीय सिनेमा की गहराई को समझते हैं, कहानियों को महसूस करते हैं और किरदारों के साथ जीते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो बदले की आग, दर्द की गहराई और इंसानियत के सवालों से भरी है, बदलापुर। यह फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी, जिसे श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया और इसमें वरुण धवन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, यामी गौतम और हुमा कुरैशी जैसे शानदार कलाकारों ने अभिनय किया। तो चलिए इस फिल्म की कहानी में डूबते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आम आदमी की जिंदगी बदले की सनक में तबाह हो जाती है। परिचय, एक त्रासदी की शुरुआत। बदलापुर की कहानी शुरू होती है एक साधारण दिन से, जहां मिशा, यामी गौतम और उनका छोटा बेटा रॉबिन एक आम दिन बिता रहे हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन लियाक, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उसका साथी हरमन, विनय पाठक एक बैंक डकैती को अंजाम देते हैं। भागने के लिए उनकी गाड़ी एक ट्रैफिक पुलिस वाले के हाथों जब्त हो जाती है और वो मिशा की गाड़ी छीन लेते हैं। पुलिस की पीछा करने की वजह से हालात बेकाबू हो जाते हैं। इस हादसे में रॉबिन कार से गिर जाता है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। मिशा, जो अपने बेटे को खोने के गम में पागल सी हो जाती है, को लियाक गोली मार देता है। इस त्रासदी में रघु, वरुण धवन, जो मिशा का पति और रॉबिन का पिता है, अपनी पूरी दुनिया खो देता है। रघु का दर्द उस वक्त और गहरा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि लियाक को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन हरमन और डकैती का पैसा गायब है। रघु के मन में अब सिर्फ एक ही चीज बची है, बदला। वह कहता है, जब तक मुझे उसका नाम नहीं मिलेगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यह डायलॉग रघु के अंदर जल रही बदले की आग को बयान करता है। कहानी बदले की राह पर रघु अपनी जिंदगी को बदले के लिए समर्पित कर देता है। वह एक निजी जासूस जोशी अश्विनी कालसेकर को हायर करता है ताकि लियाक के साथी का पता लगाया जा सके। जोशी लियाक की मां प्रतिमा काजमी से दोस्ती करती है और पता चलता है कि लियाक का एक प्रेम संबंध था जिमली, हुमा कुरैशी नाम की एक सेक्स वर्कर के साथ। रघु जिमली से मिलता है और अपने बेटे की लाइफ इंश्योरेंस की रकम 35 लाख रुपए उसे देने की पेशकश करता है ताकि वह लियाक के साथी का नाम बता दे। जिमली, जो पहले लियाक से प्यार करती थी, जेल में उससे मिलती है और रघु की इस पेशकश के बारे में बताती है। लेकिन लियाक अपने साथी का नाम नहीं खोलता। लियाक को कोर्ट 20 साल की सजा सुना देता है। रघु, जो अब पूरी तरह से टूट चुका है, जिमली के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और जेल में लियाक से मिलकर उसे ताने मारता है। वह लियाक से कहता है, तूने मेरी दुनिया छीन ली, अब मैं तेरी हर चीज को बर्बाद कर दूंगा। यह डायलॉग रघु के अंदर की नफरत और गुस्से को दर्शाता है। वह बदलापुर नामक शहर में चला जाता है, जहां लियाक जेल में बंद है, और वहां एक मोटल में रहने लगता है। वह आत्महत्या की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। इस बीच 15 साल गुजर जाते हैं। लियाक कई बार जेल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम होता है। चरमोत्कर्ष, सच्चाई और बदले का अंतिम दौर। 15 साल बाद शोभा, दिव्या दत्ता, जो एक एनजीओ चलाती है, रघु से मिलती है। वह बताती है कि लियाक को पेट का कैंसर है और उसके पास सिर्फ 1 साल की जिंदगी बची है। वह रघु से लियाक की रिहाई के लिए एक माफी पत्र पर हस्ताक्षर करने की गुजारिश करती है। शोभा कहती है कि 15 साल में इंसान बदल सकता है। रघु, जो अभी भी बदले की आग में जल रहा है, लियाक से मिलता है और उससे अपने साथी का नाम पूछता है, लेकिन लियाक फिर से उसे गोलमोल जवाब देता है। लियाक की मां अपने बेटे को बचाने के लिए रघु को हरमन का नाम और पता दे देती है। रघु माफी पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है और पुणे जाता है, जहां हरमन अब एक सफल रेस्तरां मालिक बन चुका है और उसकी खूबसूरत पत्नी कंचन, राधिका आप्टे है। रघु हरमन को धमकी देता है और कहता है, मैं जानता हूं तूने क्या किया था, अब हिसाब चुकाने का वक्त है। हरमन अपनी सच्चाई कंचन को बताता है और रघु से माफी मांगता है, ये दावा करते हुए कि मिशा और रॉबिन को लियाक ने मारा था। रघु हरमन को माफ करने की शर्त पर कंचन के साथ संबंध बनाने की मांग करता है। हालांकि वह ऐसा नहीं करता, लेकिन हरमन को यह विश्वास दिलाने के लिए कंचन को नकली आवाजें निकालने के लिए कहता है। बाद में रघु हरमन और कंचन को बेरहमी से हथौड़े से मार डालता है और उनके शवों को मुंबई के बाहर फेंक देता है। वह शोभा के साथ भी संबंध बनाता है, जिसे वह महीनों से बहला रहा था। पुलिस, जो लियाक को उसकी रिहाई के बाद से ट्रैक कर रही थी, हरमन और कंचन की हत्या का शक
रघु पर करती है। लेकिन रघु पुलिस को गुमराह करने के लिए शोभा को अपने साथ होने का सबूत बनाता है। अंत में लियाक रघु से मिलता है और स्वीकार करता है कि उसने ही मिशा और रॉबिन को मारा था। वह रघु से पूछता है, तूने 2 बेगुनाहों को मार डाला, अब तू मुझसे अलग कैसे है? यह डायलॉग फिल्म का सबसे गहरा सवाल उठाता है। क्या बदला इंसान को अपराधी नहीं बना देता? एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब लियाक हरमन और कंचन की हत्या का इल्जाम अपने सिर ले लेता है ताकि रघु को दूसरा मौका मिल सके। 7 महीने बाद लियाक जेल में मर जाता है। जिमली रघु से मिलती है और कहती है, लियाक ने तुम्हें वो मौका दिया जो हमें कभी नहीं मिला, अब इसे बर्बाद मत करना। निष्कर्ष, बदले की कीमत। बदलापुर सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसान के अंदर की अंधेरी गहराइयों को दिखाती है। रघु का किरदार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बदला लेने से दर्द कम होता है या हम खुद को और बर्बाद कर लेते हैं। लियाक का अंतिम बलिदान हमें यह सिखाता है कि माफी और दूसरा मौका कितना कीमती हो सकता है। दोस्तों, बदलापुर एक ऐसी फिल्म है जो आपको हिला देती है, सोचने पर मजबूर करती है। अगर आपने यह फिल्म नहीं देखी तो जरूर देखें, और अगर देखी है तो हमें बताएं कि इस कहानी ने आपको सबसे ज्यादा क्या प्रभावित किया। मूवीज फिलॉसफी के इस एपिसोड को सुनने के लिए धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्ते। नई